कि बोले बाबा और कथा सुनाए रहे तोला उमा के पर गए वो सोता। जैसी अमर कथा सुनी, अमर कथा की दृष्टि पड़ी, पार्वती मैया को निद्रा आ गई, वे सोए गई। जब सोए गई, अमर कथा की दृष्टि पड़ी, उस वृक्ष पर एक घोंसला रखा हुआ था, उसमें तोती का अंडा रखा हुआ था। उस बच्चे पर अमर कथा की दृष्टि पड़ी और अंडा फूटा, बच्चा बाहर और हुकारा वो बच्चा कि बोले बाबा और कथा सुनाए रहे तोला उमा के पर गए सोता। अरे धीरे धीरे ओ भैया हुकार देवे तोता, धीरे धीरे तोती का बच्चा हुकारा देने लगा। आहा, कैसी लीला परमेश्वर की जो काऊ के समझ नहीं आई। अरे हुकारो तोता दे रो तोला उमा गई रे सुसे आई। तो अब तो महाराज तोती का बच्चा हुकारा देने लगा। अमर कथा पूर्ण हुई। भोले बाबा ने जैसे देखा कि पार्वती सोई रही हैं, हे पार्वती, पार्वती जाऊंगी, हाँ क्या बात है, सुन नहीं दे, पूरी रात हो जगत जगत। बोले हुकारो कौन दे रहे हो? तो बोले हमें नहीं मालूम, जाओ हमें सुन दे, तुम ढूंढ जाए के। भोले बाबा ने ध्यान धर के देखा तो त्रिशूल को आदेश दिया, जाओ छोड़ना नहीं। उसी समय आगे आगे तोती का बच्चा, पीछे से त्रिशूल, उसके पीछे थे भोले बाबा और भाग रहे हैं श्रोताओं। तीनों लोगों में गया, कहीं जगह नहीं मिली। चित्रसारी अटारी पर महाराज व्यास जी की पत्नी सुशीला चित्रसारी अटारी पर केसों को सुखा रही थी। जमुआई आई और बच्चे के प्राण निकले और एक के गर्भ में प्रवेश हो गए। भोले बाबा द्वार पे पहुंचे, इधर देखो व्यास जी तुम्हारे घर में चोर बुला है। व्यास जी बोले पागल हो गए का? भोले बाबा नशा में होगा? ये बताओ मेरे घर में चोर बुला, ये तुम्हारा घर है, जाओ ढूंढ ले निकाल। लेकिन भोले बाबा बोले नहीं तुम जा। बोले ना ना हम नहीं जाए। भोले बाबा कह रहे हैं चाहे 100 साल व्यतीत हो जाए हम हटवे वाले ना। सुखदेव भगवान बोले चाहे 500 साल व्यतीत हो जाए हम बाहर निकलवे वाले ना। तब महाराज भोले बाबा ने कहा चिंता मत करो, तुम बाहर आ जाओ, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। उसी समय सुखदेव भगवान ने कहा पहले पूरे संसार को निर्मोह करो, निर्मोह। एकदम से भोले बाबा बोले जब निर्मोह कर देंगे तो फिर मतलब क्या रहेगा? बोले नहीं, भले ही 1 मिनट के लिए निर्मोह करो। निर्मोह का मतलब होता है काऊ को मोह ना रहे, जो मेरा बच्चा है, जो मेरा आदमी है, जो कोई है, ना 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 मोह ना रहे। उसी समय महाराज एक विद्वान कहता है 1 मिनट के लिए निर्मोह किया तो सुखदेव भगवान ने जन्म लिया। और जैसे ही जन्म लिया न तो माँ की ओर देखा न पिता की ओर देखा, नाड़ा भी नहीं छना, आगे चल दिए भैया। बैरागी हुई गए पारी उमारिया में। महाराज न तो पिता की ओर देखा न माँ की ओर देखा। लला बैरागी हुई गए पारी उमारिया में। नहीं उन्हीं कने बनी को ख्याल
माता बहन भाई बंधुओं, जैसे ही वो बच्चा आगे की ओर भाग रहा, पीछे से ब्यासी भाग रहे। कछु बहन कान लगी, ओरी बहना देख हमें जूझा लगत हुए, जन्म को तो बैरागी नाई लगत हुए। तो लो दूसरी बोली, हमें तो बहना जू लगत हुए। ओरी बहना कि जन्म को गुइया ओ जू तो लागत नहीं भिखारी रे। ओरी बहना छोटो है, जन्म को तो नहीं लगत हुए। या तो है मर गई जाती बारे महामारी में। और बहना ताई के गम में लाला हुई गौर भिखारी में। ओरी बहना जन्म को गुइया जू तो लागत नहीं भिखारी रे। या तो है मर गई या की बारे महामारी रे। माता बहन भाई बंधुओं, उसी समय महाराज हुआ क्या, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। हर हर गंगा मैया के किनारे सुखदेव भगवान जैसे ही पहुंचे तो परीक्षित महाराज 88,000 ऋषियों ने दंडवत लेट करके प्रणाम किया। तो महाराज जब प्रणाम किया है, उसी समय महाराज परीक्षित महाराज को शंका हो गई, जे बाबा बिल्कुल पागल हैं, जे बाबा बिल्कुल पागल हैं। देखो छोटे से बच्चे को ये प्रणाम कर रहे हैं। एक महात्मा जी बोले, परीक्षित एक काम करो, ये सुखदेव भगवान हैं, ये भगवान है, इन्होंने अमर कथा सुनी, अमर हैं। एक काम करो, जाओ तुम भी प्रणाम करो। जैसे इतने शब्द सुनने बोले ना ना ना, बोले पहले हम प्रश्न करेंगे, अगर मेरे प्रश्न का उत्तर दे देंगे ना तो समझ लेना, हाँ तो हम मान जाएंगे ना, नहीं की बात। मेरे श्रोताओं आगे बढ़ करके देखा, परीक्षित महाराज ने प्रश्न कर दिया, प्रभु एक बात बताओ, हम यहाँ क्या करने आए हैं, हम यहाँ क्यों आए। एकदम से सुखदेव भगवान ने कहा, तुम अपना मुक्ति का साधन लेकर के आए। महाराज भरी सभा में 88,000 ऋषियों ने ताली बजा दी, ताली बजा दे। जैसे ही ताली बजाई, उसी समय महाराज दंडवत लेट करके प्रणाम किया। सुखदेव भगवान कहने लगे, हे राजन परीक्षित, आपने अगर मन लगा करके कथा का श्रवण पान किया तो मुझे भरोसा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आपका कल्याण संभव होगा, अगर कथा मन से सुनी। मेरे श्रोताओं, अब परीक्षित महाराज खड़े हो जाओ।